नमस्कार दोस्तों, आज कार एंड बाइक हिंदी पे बात दो ऐसी इलेक्ट्रिक एमपीवीज की जो दावा करती है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपका पूरा परिवार आराम से सफर कर सकता है। जी हाँ, ये दोनों ही गाड़ियां 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवीज हैं। एक तरफ है मेरे किया कैरेंस क्लाविस ईवी और दूसरी तरफ है मेरे विनफास्ट की VF MPV 7। दिलचस्प बात यह है कि क्लाविस ईवी का जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत MPV 7 के बराबर ही है, लेकिन कीमत भले ही सेम हो, दोनों के बैटरी पैक्स में बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाता है। इंटीरियर, स्पेस, कंफर्ट और फीचर्स में भी आपको बड़ा अंतर दोनों में देखने को मिल जाएगा। कौन सी आपके लिए बेहतर होगी, यही चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा कि आपको अपना 25 लाख रुपए किस गाड़ी पे लगाना है। और उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हैं। भारत में लोग जितना ज्यादा दाम पे करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस की डिमांड करते हैं। साइज ज्यादा चाहिए लोगों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MPV 7 का जो डायमेंशन है वो किया कैरेंस क्लाविस ईवी से काफी ज्यादा आपको मिल जाती है। यानी कि लंबाई, हाइट, व्हील बेस सब कुछ आपको MPV 7 में ज्यादा मिल जाता है। हालांकि अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो डिजाइन एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हो सकता है आपको क्लाविस ईवी का डिजाइन पसंद हो और हो सकता है आपको MPV 7 का डिजाइन पसंद हो। हालांकि मेरा मानना है कि MPV 7 का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा प्रीमियम लगता है क्लाविस ईवी के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको LED DRLs का सेटअप मिल जाता है। कनेक्टेड DRLs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में नीचे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें क्लाविस ईवी की, तो क्लाविस ईवी में भी कुछ उसी तरह के आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार मैप LED पैटर्न्स में इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार लगते हैं। इसके अलावा हुड पे भी एक नजर डालेंगे तो MPV 7 का जो हुड है वो आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है, हालांकि क्लाविस ईवी का जो हुड है वो आपको थोड़ा सा ऊंचा मिलता है। बाकी दोनों में से आपको किस गाड़ी का डिजाइन ज्यादा पसंद आया, मेक श्योर नीचे दी कमेंट्स में बताएं। MPV 7 में आपको डायमेंशन ज्यादा मिल जाती है, इस वजह से व्हील साइज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हील साइज भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, जबकि क्लाविस ईवी में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ में आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है MPV 7 में, जबकि क्लाविस ईवी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आपको थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। वहाँ पे आपको लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। रियर से देखेंगे दोनों ही गाड़ियों को तो यहाँ पे भी आपको काफी बड़े डिफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है। हालांकि MPV 7 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम मिलता है और गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मिल जाता है। इस वजह से ये जो गाड़ी है वो देखने में आपको थोड़ी सी नीची लगेगी। दूसरी तरफ क्लाविस ईवी का रियर अगर आप देखते हो तो वो गाड़ी जो है वो आपको पीछे से थोड़ी सी उठी हुई लगती है। बूट के मामले में भी आपको दोनों ही गाड़ियों में काफी बड़ा डिफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर टेलगेट का फीचर नहीं मिलता। जैसे आप बूट को देखते हैं तो MPV 7 का जो बूट है वो तीनों रोज को ऊपर करने के बाद 126 लीटर का आपको मिलता है, जबकि क्लाविस ईवी में आपको जो बूट स्पेस मिलने वाला है वो तीनों रोज के साथ 216 लीटर्स का मिल जाता है। इतना ही नहीं, क्लाविस ईवी आपको फ्रंक भी ऑफर करती है जो कि 25 लीटर का है और MPV 7 में आपको फ्रंक मिलता ही नहीं है। एक और बड़ा डिफरेंस, MPV 7 में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, लेकिन पंचर रिपेयर किट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जबकि क्लाविस ईवी में आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। 25 लाख खर्च करोगे और फीचर्स की डिमांड करोगे तो क्लाविस ईवी आपको ज्यादा पसंद आने वाली है MPV 7 से। यहाँ पे फीचर्स की भरमार आपको मिल जाती है। डुअल स्क्रीन मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और कनेक्टिविटी के एक से एक बढ़कर फीचर्स आपको क्लाविस ईवी ऑफर करती है। इतना ही नहीं, 360 डिग्री कैमरा और ADAS के फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो सेफ्टी में भी ये गाड़ी कम नहीं है क्योंकि 6 एयरबैग्स ये आपको ऑफर कर रही है। रही बात डैशबोर्ड की क्वालिटी की, तो क्वालिटी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है। आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है। साथ में सीट्स की कुशनिंग देखेंगे तो वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। खास बात यह है कि ड्राइवर की जो सीट है वो आपको पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है, तो आपको मैनुअली इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और साथ में आप पूरा लेआउट इसका चेकआउट करोगे तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो आपको फीचर्स के मामले में एक स्टेप ऊपर लगने वाली है MPV 7 से। MPV 7 में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि फीचर्स आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे स्पेस और कंफर्ट आपको एक स्टेप बेटर मिलता है क्लाविस ईवी से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी सीट से।
क्लाविस ईवी के कंपैरिजन में इसकी जो सीट्स है वो काफी कंफर्टेबल हैं। गाड़ी की विड्थ भी ज्यादा है, इस वजह से इंटीरियर में बैठ के वो चीज आपको फील हो जाती है। को ड्राइवर जो होगा वो आपसे थोड़ा सा दूर बैठा रहेगा। और साथ में जो सेंट्रल कंसोल है ये आपको डबल डेकर मिलता है। नीचे आपको चार्जिंग के पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी है। हालांकि पर्सनली मुझे उस चार्जिंग पोर्ट की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके जो यूएसबी पोर्ट का प्लेसमेंट है वो ड्राइवर साइड नहीं बल्कि पैसेंजर साइड पे है। इस वजह से अगर ड्राइवर को इसमें यूएसबी लगानी पड़ती है तो वो या तो यहाँ से करेगा इस तरह से, या फिर इस डोर को ओपन करके कुछ इस तरह से यहाँ से इंसर्ट करेगा। अब इस गाड़ी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको MID या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो क्लस्टर आपको मिल जाता है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ देखना होगा वाइल ड्राइविंग। इस 10 इंच की स्क्रीन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलता है, लेकिन वायर्ड फॉर्म में। अब क्लाविस ईवी से अगर आप इसके फीचर का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। शुरुआत करते हैं ड्राइवर सीट से। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट जो मिलती है वो मैनुअल मिलती है, हाइट के लिए भी और आगे पीछे करने के लिए भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ना वायरलेस चार्जर, ना वेंटिलेटेड सीट्स, ना सनरूफ और ना ही 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर मिलता है। सेफ्टी में भी आपको इसमें 4 ही एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि क्लाविस ईवी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। साथ में आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं। मुझे ये याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी ऐसी 7 सीटर ईवी देखी थी जिसमें इतना अच्छा कंफर्ट मुझे मिल रहा था सेकंड रो पे, क्योंकि क्लाविस ईवी से निकल के जब आप MPV 7 की सेकंड रो में आओगे तो यहाँ पे आपको कंफर्ट एक लेवल ज्यादा मिलने वाला है। पहले तो यहाँ पे फ्लोर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। 7 सीट्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही गाड़ी आपको मिल जाती है। 6 सीटर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है गाड़ी, लेकिन सीट की कुशनिंग आप देखो काफी अच्छी मिल जाती है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी आपको उठी भी फील होंगी, यानी कि अगर आप इसमें बैठते हो तो आपको आगे का जो व्यू होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। उसके अलावा अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम, हेडरूम आपको यहाँ पे काफी कमाल का मिल जाता है, जो कि एक सेंस भी बनाता है, क्योंकि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो क्लाविस ईवी से काफी ज्यादा है, जबकि लगभग हाई क्रॉस के बराबर का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात कि फीचर्स की यहाँ पे आपको सेकंड रो में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती। पीछे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट और रियर AC वेंट्स दिए जरूर गए हैं, लेकिन क्लाविस ईवी की तरह आपको यहाँ पे कोई भी ट्रे नहीं मिलती जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं या गैजेट रख सकते हैं। साथ में आपको रियर में सनशेड भी नहीं मिलते हैं। सेकंड रो के साथ MPV 7 की थर्ड रो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। यहाँ पे आप नी रूम देख सकते हो, मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा नी रूम मिल जाता है। 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है, नी रूम अच्छा है, हेडरूम अच्छा है। अंडर द सपोर्ट अच्छा नहीं है यहाँ पे, जो कि ज्यादातर 7 सीटर कार्स में हमें यूजुअली देखने को मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मेरी हाइट का जो पैसेंजर है वो आराम से यहाँ पे 3 से 4 घंटे की जर्नी कर सकता है। AC वेंट्स की बात करें तो AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। रही बात क्लाविस ईवी की, तो वहां पे भी तीसरी रो में आपको स्पेस और कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करने पे आओगे तो MPV 7 का आपको स्पेस और कंफर्ट क्लाविस ईवी से बेटर लगने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लाविस ईवी से। यहाँ पे आपको 2 बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, एक तो है 42 किलोवाट आवर का और दूसरा जो इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं 51.4 किलोवाट आवर का। हम इस पर्टिकुलर कार को काफी महीनों से यूज कर रहे हैं और इसने हमें जो ओवरऑल रेंज दी है वो रियल वर्ल्ड में है 350 किलोमीटर की। कुछ केसेस में 370 किलोमीटर तक भी इसकी रेंज चली जाती है सिटी में, लेकिन एवरेज अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 350 किलोमीटर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। और हाँ, रेंज इस पे भी डिपेंड कर सकती है कि कितने पैसेंजर इसमें ट्रेवल कर रहे हैं। ये बात कर ली हमने रेंज की। अब बात करते हैं मोटर की परफॉर्मेंस की। तो फ्रंट एक्सल माउंटेड मोटर आपको मिल जाती है, यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। मोटर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अराउंड 169 bhp की पीक पावर और 255 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंटेनियस टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 8.4 सेकंड्स में कर लेती है, जो कि अपने आप में इसे एक क्विक ईवी बना देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक MPV के लिए होता है राइड एंड कंफर्ट, और वहां पे ये जो गाड़ी है वो आपको थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन ऑफर करती है। तो इस वजह से गाड़ी जब गड्ढे के ऊपर से निकलती है, किसी रफ पैचेस के ऊपर से निकलती है, तो आपको वो जो गड्ढे हैं वो फील होते हैं कैबिन में, स्पेशली जब आप स्लो स्पीड में इसे ड्राइव करेंगे तो वो पॉट होल्स और गड्ढे आपको ज्यादा फील होने वाले हैं कैबिन में। स्टिल एक्सप्रेसवे या हाईवेज पे जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लांटेड होके चलती है। MPV 7 से इसे कंपेयर करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से सिटी में मनूवर करना भी इसे काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सीट्स के पोजीशनिंग की बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। रोड पे क्लियरली आपको विजिबल होता है कि आपके सामने कौन सी गाड़ी है, इस वजह से इसे वो लोग भी ड्राइव कर सकते हैं जो कि हाल ही में ड्राइव करना सीखे हैं।
क्लाविस ईवी के बाद बारी आती है MPV 7 की। यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिल जाएगी और कुछ बड़े डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस से। डिफरेंसेस में सबसे पहले गाड़ी की जो डायमेंशन है वो बड़ी है, इस वजह से गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे आपको फील आता है कि आप एक बड़ी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, प्रीमियम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इनोवा क्रिस्टा या हाई क्रॉस के साइज की आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और इस वजह से सड़क पे इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है क्लाविस ईवी से। क्लाविस ईवी की तरह यहाँ पे आपको 2 बैटरी पैक नहीं मिलते, यहाँ पे सिंगल बैटरी पैक आपको ऑप्शन मिलता है जो कि है 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और बैटरी पैक ज्यादा है, इस वजह से सीधी सी बात है ये जो गाड़ी आपको रेंज ज्यादा देने का दावा करती है। कंपनी की माने तो ये जो गाड़ी है वो आपको 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज ऑफर कर सकती है। हालांकि रियल वर्ल्ड में आप इसे 370 से 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में रेंज ज्यादा भी मिल सकती है आपको, लेकिन जितना हमें इसने रेंज ऑफर की है हम आपको वही फिगर बता रहे हैं। दूसरा डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में। ऑन पेपर अगर आप फिगर्स देखेंगे इसकी तो आपको वो फिगर्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है क्लाविस ईवी से। जैसे कि मोटर की बात करते हैं तो इसमें भी आपको फ्रंट एक्सल माउंटेड मोटर मिल जाती है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है और इस मोटर से आपको 201 bhp की पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। तो ऑन पेपर ये फिगर्स काफी डिफरेंट है क्लाविस ईवी से, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी सी हैवी है क्लाविस ईवी से। ओवरऑल एक एमपीवी के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में आपको जरूरत से ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि एक अच्छी एमपीवी जानी जाती है अपने रियर सीट कंफर्ट और अच्छी राइड क्वालिटी के लिए। और राइड क्वालिटी पे आपको बहुत बड़ा वेरिएशन दोनों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि MPV 7 आपको रियर में मल्टीलिंक सस्पेंशन ऑफर करती है, इस वजह से यहाँ पे राइड क्वालिटी आपको थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे मिलेगी। इतनी सॉफ्ट मिलेगी कि जहां क्लाविस ईवी में आपको पॉट होल्स सड़क पे फील होते हैं बहुत ज्यादा कैबिन में, इस गाड़ी में खड्डे पॉट होल्स आपको कैबिन में बहुत ज्यादा फील नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की जब आप खुली सड़कों पे से ड्राइव करेंगे और हल्का सा अंडुलेशन भी रोड पे आएगा तो ये गाड़ी आपको बाउंस होती हुई ज्यादा फील होगी। फिर भी ओवरऑल इसका कंफर्ट आपको ज्यादा इसलिए पसंद आएगा क्योंकि सीट्स जो हैं वो कुशनी है यहाँ पे और सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से गाड़ी जो है वो आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी ऑफर करती है। एक और बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि गाड़ी की लंबाई ज्यादा है, तो इस वजह से सिटी में मनूवर करना गाड़ी को ईजी नहीं है। अगर आपने हाल ही में गाड़ी ड्राइव करना सीखा है तो इस गाड़ी को आपको ड्राइव करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी ड्राइविंग से फैमिलियर हो पाएंगे। ये तो बात कर ली हमने डिफरेंसेस की, बट कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन है दोनों ही गाड़ियों में, जैसे कि 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड, जिसमें ऑब्वियसली स्पोर्ट मोड में आपको सबसे कमाल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है और रीजनरेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। हालांकि क्लाविस ईवी आपको सिंगल पैडल मोड भी ऑफर कर रही है जिसमें रीजनरेशन आपको बेस्ट मिलता है, वो चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रही बात ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे कुछ एडिशनल फीचर की जो आपको क्लाविस ईवी में मिल जाते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सवाल 25 लाख का जरूर है, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि विनफास्ट की MPV 7 आपको स्पेस और कंफर्ट अच्छा ऑफर कर रही है, प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको बेटर मिल रही है, परफॉर्मेंस और रेंज भी आपको यहाँ पे क्लाविस ईवी से बेटर मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ क्लाविस ईवी जो है वो आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, एक बेहतर टेक के पैकेज के साथ आपको मिल जाती है। और क्योंकि आपको क्लाविस ईवी में बास यानी बैटरी एज ए सर्विस सब्सक्रिप्शन मॉडल मिलता है, इस वजह से अगर आप उस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसकी अपफ्रंट कॉस्ट जो होगी वो थोड़ी सी कम पे करनी पड़ेगी। तो पहले तो अगर आप उन लोगों में से जिनका बजट एग्जैक्ट 25 लाख तक नहीं पहुंच रहा है तो आप क्लाविस ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको लोअर बैटरी पैक के साथ जो वेरिएंट्स मिलते हैं उनकी कीमत भी काफी कम है और साथ में क्योंकि यहाँ पे बैटरी एज ए सर्विस सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाता है, इस वजह से आपको इस गाड़ी की जो कीमत होगी वो MPV 7 से थोड़ी सी कम मिल जाएगी। वहीं अगर आप उन लोगों में से जिन्हें बजट और फीचर का इशू नहीं है, 25 लाख में वो ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो ज्यादा अच्छी रेंज दे, कंफर्ट भी अच्छा दे, तो वो लोग MPV 7 की तरफ जा सकते हैं। हालांकि आज के दौर के हिसाब से अगर मैं अपने लिए एक फैमिली ईवी कंसीडर करना चाहूंगा तो किया कारेंस ईवी मुझे MPV 7 के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल मुझे पैकेज मिल रहा है फीचर्स का, प्राइस का और कंफर्ट का, वो कहीं ना कहीं 25 लाख की गाड़ी से हम एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको MPV 7 पसंद आई या किया की कारेंस क्लाविस ईवी, या फिर इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन आपके दिमाग में है तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।